कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति थी। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। मंद मंद हवा चल रही थी। भगवान भोलेनाथ ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके पास विराजमान थी। कुछ देर बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ की ओर देखा और बोली, स्वामी, संसार में मनुष्य इतना दुखी क्यों है? किसी के पास धन है लेकिन सुख नहीं, किसी के पास परिवार है लेकिन शांति नहीं। कोई मेहनत करता है फिर भी सफलता उससे दूर रहती है और कोई छोटी सी परेशानी आते ही अपने जीवन से हार मान लेता है। माता पार्वती ने गंभीर होकर पूछा, क्या मनुष्य के जीवन को बदलने का कोई सरल मार्ग नहीं है? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। महादेव बोले, देवी, मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता है लेकिन अपने कर्मों को नहीं देखता। पार्वती जी ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे अपनाकर एक सामान्य मनुष्य भी अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है? महादेव बोले, हाँ देवी, लेकिन इसे समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। माधव बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में मजदूरी करता और शाम तक पसीना बहाता। लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती थी। कभी काम नहीं मिलता, कभी बीमारी घर का खर्च बढ़ा देती, कभी किसी से लिया हुआ कर्ज सिर पर चढ़ जाता। धीरे धीरे माधव के मन में एक विचार बैठ गया, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक दिन लगातार 3 दिनों तक माधव को कोई काम नहीं मिला। घर में अनाज खत्म हो चुका था। उसकी बूढ़ी माँ भूखी थी। माधव बहुत परेशान होकर गांव से बाहर एक पुराने मंदिर के पास जा बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, अब मुझसे नहीं होता। अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है तो मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। उसी समय मंदिर के पीछे से एक साधु वहां आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने माधव को देखा और पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? माधव ने अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम महादेव से रास्ता मांग रहे थे ना? माधव ने सिर हिलाया। साधु बोले, तो क्या तुम उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? माधव ने कहा, हाँ, अगर उससे मेरा जीवन बदल सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो आज से 3 काम शुरू कर दो। माधव ने पूछा, कौन से 3 काम? साधु बोले, पहला काम, शिकायत करना बंद करो। हर सुबह उठकर अपने दुखों को मत गिनो। जो नहीं है उसका रोना छोड़ो, जो है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। माधव चुपचाप सुनता रहा। साधु ने कहा, जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर समाधान ढूंढना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरा काम, रोज अपने कर्म को बेहतर करो। साधु ने कहा, तुम कहते हो कि तुम्हें काम नहीं मिलता,
लेकिन क्या तुमने कभी कोई नया काम सीखने की कोशिश की? माधव चुप हो गया। साधु बोले, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, कभी कभी गरीबी नए ज्ञान और नए प्रयास की भी होती है। आज से रोज कुछ नया सीखो। अगर मजदूरी करते हो तो कोई हुनर सीखो। अगर व्यापार करते हो तो व्यापार की नई बात सीखो। अगर पढ़ते हो तो रोज थोड़ा आगे बढ़ो। फिर साधु ने कहा, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचाने का काम तुम्हारे कर्म करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, किसी जरूरतमंद की मदद करो। माधव हैरान होकर बोला, लेकिन बाबा, मैं खुद गरीब हूँ, मैं दूसरों की मदद कैसे करूँ? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मदद केवल पैसों से नहीं होती। किसी भूखे को भोजन दे सकते हो, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन सकते हो, किसी बूढ़े का सामान उठा सकते हो, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो, किसी दुखी इंसान को उम्मीद दे सकते हो। फिर साधु बोले, याद रखना माधव, जिस हाथ से तुम किसी को उठाते हो, वही हाथ एक दिन तुम्हें भी उठाने वाला बन जाता है। माधव ने तीनों बातें याद कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तीन छोटी सी बातें उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। अगली सुबह माधव उठा। पहले की तरह उसने यह नहीं कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, मेरे पास आज का एक दिन है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह गांव के एक बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे लकड़ी का काम सीखना है। बढ़ई ने कहा, तुम्हें कुछ आता भी नहीं। माधव ने कहा, इसीलिए तो सीखने आया हूँ। वह दिन भर वहाँ काम करता रहा। शाम को मजदूरी नहीं मिली, लेकिन उसने एक नया हुनर सीख लिया और माधव रोज काम के साथ कुछ नया सीखने लगा। सुबह मजदूरी, शाम बढ़ई का काम, रात को अगले दिन की योजना। कुछ महीने बाद वह छोटी मोटी लकड़ी की चीजें खुद बनाने लगा। एक दिन गांव के एक किसान ने उससे लकड़ी का दरवाजा बनवाया। माधव ने मेहनत से दरवाजा बनाया। किसान को उसका काम पसंद आया। फिर दूसरे लोगों ने भी काम देना शुरू कर दिया। माधव की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उसने तीसरी सीख नहीं छोड़ी। वह अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा अलग रखता और जरूरतमंदों की मदद करता। किसी के घर राशन नहीं होता तो राशन दे देता। किसी बच्चे के पास पढ़ने की कॉपी नहीं होती तो कॉपी खरीद देता। किसी बूढ़े को दवा चाहिए होती तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता। कुछ वर्षों बाद माधव के पास अब अपना छोटा सा कारोबार था। जिस युवक को कभी लगता था कि उसका भाग्य खराब है, आज उसी के पास कई लोग काम करते थे। एक दिन वही साधु फिर गांव में आए। माधव ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली बेटा, मैंने तो केवल तुम्हें 3 रास्ते बताए थे। चलना तुम्हें था। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, लेकिन बाबा, आखिर इन 3 कामों में ऐसा क्या था जिसने मेरा जीवन बदल दिया? साधु बोले, पहले तुम अपनी परेशानी देखते थे, इसलिए तुम्हें हर तरफ अंधेरा दिखाई देता था। जब तुमने शिकायत छोड़ दी तो तुम्हें रास्ते दिखाई देने लगे। दूसरे, पहले तुम केवल मेहनत करते थे। जब तुमने मेहनत के साथ सीखना शुरू किया तो तुम्हारी मेहनत की कीमत बढ़ गई। और तीसरे,
जब तुमने दूसरों के जीवन में खुशियां बांटना शुरू किया तो तुम्हारे भीतर का डर और अकेलापन कम होने लगा। फिर साधु ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। सोच बदलो, कर्म बदलो और हृदय में दया रखो। माता पार्वती ध्यान से पूरी कहानी सुन रही थी। भगवान शिव ने उनकी ओर देखा और कहा, देवी, माधव की कहानी केवल माधव की कहानी नहीं है, यह संसार के हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपने जीवन की परेशानियों के सामने हार मान लेता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या यही वे 3 काम हैं जिनसे मनुष्य का जीवन बदल सकता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी। पहला, शिकायत छोड़ दो। जो नहीं मिला उसका दुख मत मनाओ, जो मिला है उसकी कद्र करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। दूसरा, हर दिन अपने कर्म और ज्ञान को बेहतर बनाओ। कल से बेहतर आज बनो, आज से बेहतर कल बनने का प्रयास करो, क्योंकि कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। तीसरा, किसी ना किसी के जीवन में अच्छाई बनकर जियो। किसी की मदद करो, किसी को उम्मीद दो, किसी का दुख कम करो, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटता है उसके अपने जीवन का अंधेरा भी धीरे धीरे मिटने लगता है। फिर भोलेनाथ ने कहा, देवी, मनुष्य अक्सर मुझसे प्रार्थना करता है, महादेव मेरी जिंदगी बदल दीजिए, लेकिन वह यह भूल जाता है कि मैं उसे अवसर दे सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना उसे स्वयं पड़ता है। अंत में भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल की ओर देखते हुए कहा, जिस दिन मनुष्य शिकायत की जगह कृतज्ञता, आलस्य की जगह कर्म और स्वार्थ की जगह सेवा चुन लेता है, उस दिन से उसके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। माता पार्वती मुस्कुराई और कैलाश पर्वत पर फिर वही शांति छा गई। लेकिन महादेव की ये 3 बातें आज भी जैसे हर इंसान से कह रही हैं। शिकायत मत करो, हर दिन सीखो और कर्म करो और किसी के जीवन में खुशियों का कारण बनो, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई चमत्कार जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक नई सोच, एक सही कर्म और एक अच्छा हृदय ही काफ़ी होता है। तो साथियों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और अगर आप भी महादेव की ऐसी कहानी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।